हेलो एवरीवन। महाकुंभ 2025 अद्भुत संयोग में पड़ा है। विद्वानों के मुताबिक 144 वर्षों में ऐसा दुर्लभ संयोग आया है। इस कारण श्रद्धालुओं का प्रयास है कि महाकुंभ में एक बार अवश्य अमृत स्नान का पूर्ण लाभ का अर्जन किया जाए। इस अद्भुत अवसर के कारण प्रयागराज में गंगा, यमुना और आदि सरस्वती के पावन संगम तट पर आस्था और आध्यात्म का ज्वर उमड़ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने करोड़ों सनातनियों की आस्था का बेहतरीन ढंग से ख्याल रखते हुए महाकुंभ के लिए व्यापक तैयारियां की है। रेलवे में ने हजारों की संख्या में विशेष ट्रेनें चलाई हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम हजारों विशेष बसों का संचालन कर रहा है। विमानन कंपनियों ने देश के प्रमुख शहरों से प्रयागराज के लिए सीधे उड़ानों की संख्या में वृद्धि की है। लोग अपने संसाधनों और निजी वाहनों से भी बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे हैं ताकि इस अद्भुत अवसर पर अमृत स्नान का पूर्ण लाभ अर्जित किया जाए। संगम तट पर आस्था का जो सैलाब उमड़ा, दरअसल वह इतना विशाल था कि जिसके सामने बड़ी बड़ी तैयारियां बौनी हो गई। इतने विराट आयोजन का सकुशल संचालन तभी हो सकता है जब प्रयागराज में संगम के तट पर हर एक श्रद्धालु संयम और आत्म अनुशासन का परिचय दे। अनुशासन के बिना इतना व्यापक एवं भव्य एवं विराट आयोजन अकेले प्रशासन के भरोसे नहीं चल सकता है। यहाँ प्रत्येक श्रद्धालु को अत्यधिक संयम का परिचय देना होगा। महाकुंभ का आगाज 13 जनवरी को हुआ था और बीते 16 दिनों में सब कुछ ठीक ठाक चल भी रहा था। खाना बनाते समय अग्निकांड की घटना हुई, लेकिन इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। ऐसी कुछ छोटी मोटी घटनाओं को छोड़कर महाकुंभ का मेला बीते 16 दिनों से शानदार और तरीके से शांतिपूर्वक और समग्र आध्यात्मिक वैभव के साथ चल रहा था। लेकिन मनो अमावस्या के मौके पर मची भगदड़ में जो जनहानि हुई, लोग घायल हुए, उसमें व्यापक सुरक्षा, स्वच्छता और यातायात प्रबंधन के बावजूद अनेक सवाल भी प्रशासन पर उठे हैं। महाकुंभ की भगदड़ में जिनकी जान गई, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। प्रभु अपने चरणों में उनको स्थान दे और अपने स्वजनों को खोने वालों को इतनी शक्ति दे कि वे इस विपदा को सह सके। महाकुंभ की भगदड़ की घटना को मुख्यमंत्री ने बहुत गंभीरता से लिया है और पीड़ित परिजनों को 25-25 लाख की आर्थिक मदद के साथ पूरे घटनाक्रम की न्यायिक जांच कराने का आदेश भी दिया है। जाहिर है कि इस दुर्घटना की विधिवत जांच जरूरी है ताकि किस कमी के चलते यह हादसा हुआ उसकी पहचान कर भविष्य के आयोजनों में उसे दूर किया जा सके। महाकुंभ में संगम के तट पर मौनी अमावस्या के मौके पर 8-10 करोड़ लोग पहुंचे। आस्था के इतने विशाल सैलाब को संभालना अकेले प्रशासन की बात नहीं है, इसमें सभी लोगों के सहयोग की जरूरत है। प्रशासन के साथ वॉलंटियर, साधु संन्यासियों के सहयोग और मार्गदर्शन की जरूरत है। बताया जाता है कि मनु अमावस्या पर 29 जनवरी को तड़के 1 से 2 बजे के बीच संगम नोज पर पहुंचने के लिए भारी भीड़ जमा थी। इसी बीच कुछ अति उत्साही श्रद्धालुओं ने बैरिकेडिंग फाड़ने की कोशिश की और इसी कारण भगदड़ हुई और दुखद हादसा हो गया। महाकुंभ प्रयागराज का आज मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान है और कल सायंकाल 7 बजे से ही काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन प्रयागराज पहुंच करके स्नान भी कर रहे थे और काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन ब्रह्म मुहूर्त का भी इंतजार कर रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा इसी दौरान अखाड़ा मार्ग पर संगम के तट पर हुआ, जिसमें 90 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से या सामान्य रूप से घायल हुए। यह हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेडिंग्स को तोड़ने और उसके बाद
उससे कूद करके जाने के कारण वहां पर हुआ है, जिसमें 30 के आसपास लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। 36 घायलों का प्रयागराज में उपचार चल रहा है। शेष घायलों को उनके परिवार के सदस्य लेकर के चले गए हैं। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। परिणाम उसी का है कि हादसे के कुछ ही देर के बाद राहत कार्य को ग्रीन कॉरिडोर बना करके प्रशासन ने, पुलिस ने, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के स्वयंसेवकों ने सभी लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य से इस दौरान ये मौतें हुई हैं। स्वाभाविक रूप से इन सब मुद्दों पर प्रश्न उठना स्वाभाविक भी है। उपचार के बाद बहुत सारे लोग अपने परिवारजनों के साथ जा चुके हैं, उनके परिवार के लोग ले जा चुके हैं। जो बाकी बच्चे हैं उनका उपचार चल रहा है। उपचार के सारे इंतजाम वहां किए गए हैं। प्रेशर मौनी अमावस्या का ये मुख्य स्नान है महाकुंभ का, और बहुत ज्यादा प्रेशर प्रयागराज में होने के कारण सभी प्रकार के मार्ग भी चौक थे। रात्रि से ही प्रशासन उन मार्गों को खुलवाने और स्थिति को सामान्य करने के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा भी रहा। ये सभी घटनाओं के बाद, ये जो हादसा हुआ है, इस हादसा के बाद वहां पर अखाड़ों ने जो आज अमृत स्नान ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से प्रारंभ होना था, मेला प्राधिकरण के अनुरोध पर उन्होंने स्थगित किया था। अपराह्न में अमृत स्नान प्रारंभ हुआ, जिसमें सभी अखाड़ों ने और अन्य जो सहयोगी संस्थाएं हैं उन लोगों ने इसमें भाग लिया। सभी पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर भी इस अमृत स्नान में भागीदार बने। यहाँ सिर्फ प्रशासन को कोसने की बात नहीं बनेगी, श्रद्धालुओं को भी अत्यधिक संयम का परिचय देना होगा और तभी महाकुंभ की व्यापक तैयारियां और सुरक्षा इंतजाम सफल होंगे। भगदड़ के बाद महाकुंभ में संगम तट पर उपस्थित भक्तों और साधु संतों के साथ प्रशासन ने जिस तरह का संयम और सहयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया, उसके तारीफ करनी चाहिए। दुखद हादसे के बाद भी लोग अनुशासित रहे। प्रशासन ने त्वरित रिस्पांस किया और लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। कुल मिलाकर हादसा अति दुखद है, लेकिन प्रशासन ने इस संवेदनशील मौके पर जो मुस्तैदी दिखाई, उसके कारण कुछ ही घंटों में स्थितियां सामान्य हो गई।
यहाँ संतों, अखाड़ों और उनके सन्यासियों ने शाही स्नान को पहले कैंसिल करके और स्थिति समान होने पर प्रतीकात्मक रखकर जो मिसाल पेश की, उसकी प्रशंसा पूरा देश कर रहा है। महाकुंभ 2025 फरवरी तक है, 25 फरवरी तक है। अभी शाही स्नान भी होने हैं। प्रशासन और श्रद्धालु हादसे से सबक लेकर संगम तट पर और अधिक सतर्कता और अनुशासन का परिचय दें, ताकि हादसे की पुनरावृत्ति न होने पाए। दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।